नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है आर के जेड थिएटर ग्रुप। और आर के आपके लिए लगातार एक्टिंग संबंधित वीडियोस लेके आता रहता है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, थंबनेल पर आपने टॉपिक देख ही लिया है। मैं बात कर रहा हूँ डिक्शन को कैसे सुधारें। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, बिगिनर हैं, और आप सोचते हैं कि भाई हर कोई मुझे कि भाई अपने शब्दों को ठीक करिए, हर कोई मुझे टोक देता है कि भाई तुम्हारी तो हिंदी सही नहीं है। तुम यार तुम्हारे जो शब्द हैं वो तुम थोड़ा सा गलत बोलते हो। किसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा गलत बोलते हो। तो डिक्शन को कैसे सुधारना है, उसकी बहुत ही आसान सी प्रैक्टिस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि ये वीडियो देखिए, नुक्ता क्या होता है और नुक्ते वाले शब्द कौन से होते हैं। सवाल, नुक्ता क्या होता है? जवाब है इसका, हिंदी में नुक्ता उस बिंदु को कहते हैं जो अरबी और फारसी से हिंदी में आए शब्दों की कुछ ध्वनि को लिखने के लिए देवनागरी के कुछ वर्णों के नीचे लगाई जाती है। हिंदी के क, ख, ग, ज और ह वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर उसे अरबी फारसी की ध्वनियों क, ख, ग, ज, फ को लिखा जाता है। क, ख, ग, ज, फ को लिखा जाता है। सवाल, नुक्ते वाले शब्द क्या होते हैं? जैसे कि ये जिनके पीछे नीचे बिंदी लगी है। जवाब है इसका, कमजोर, तूफान, जरूरी, इस्तीफा, जुल्म, फतवा, मजदूर, ताजा, फकीर, फरमान, इज्जत आदि। क, ख, ग में नुक्ता का प्रयोग हिंदी भाषा में अनिवार्य नहीं है, परंतु ज और फ में नुक्ता लगाना आवश्यक है। ज में जेड का तो दोस्तों आप ये समझ ही गए कि यहां पर नुक्ता क्या होता है और नुक्ते वाले शब्द कौन से होते हैं। अब मैं आपको एक रीडिंग करके दिखा रहा हूं आपके सामने। ये यहां पर एक कहानी है जो कि जिसमें नुक्ते वाले शब्द, जहां पे जिन शब्दों के नीचे डॉट लगा होगा, जो वर्ड्स होंगे उनके नीचे जो डॉट लगा होगा वो ही जो है नुक्ता कहलाएगा। तो यहां पे रीडिंग करते हैं सिंपल सी। मैं आपको नुक्ते वाले शब्द जो है 2 से 3 बार पढ़ के बताऊंगा, आपको किस तरह से प्रोनाउंस करने हैं, याद रखने हैं। और हर दिन रोजाना आप इनको पढ़ेंगे, बोलेंगे, एक रिदम में लेकर आएंगे तो आप बहुत आसानी से अपने डिक्शन को सुधार सकते हैं, अपने प्रोनाउंसिएशन को अच्छा कर सकते हैं। और एक अभिनेता के लिए, चाहे आप हिंदी बोलना चाहते हो, चाहे आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, इसके लिए आपका डिक्शन बहुत साफ और प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर, उच्चारण जैसे हिंदी में हम कहते हैं, वो आपका अच्छा होना चाहिए एक अभिनेता के लिए तो विशेषकर। और नॉर्मली जो भाषा बोलते हैं, जैसे एंकर हो गए, न्यूज एंकर हो गए, तो इनको भी अपना मतलब शब्दों की पे इनकी भी काफी कमांड अच्छी होती है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। आइए। सुरैया, खदीजा, मस्तूर। जो ख दी जा लिखा है, यहाँ पे जा नुक्ता नहीं है, लेकिन खा पे बिंदी है। तो खा दी जा मस्तूर। ठीक है, सिंपल रीडिंग है। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी पुरानी मेहतरानी क्यों चली गई। क्योंकि यहाँ पे कोई नुक्ता नहीं है इसलिए सिंपल सा पढ़ा गया कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी पुरानी मेहतरानी क्यों चली गई और उसकी जगह नई मेहतरानी किस तरह आई। दूसरी मेहतरानी को देखकर मुझे सख्त 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 अचंभा हुआ कि क्या वो मेरे घर का काम छोड़ सकती है, जबकि मैंने कभी उसे काम की खराबी खा ख ख खानी खानी खा खराबी पर डांटा तक नहीं। बाद में तफसील मालूम हुई। त फ फ नॉट फ, पीएच नहीं, एफ मतलब तफ तफसील, मतलब की वजह पता लगी। मालूम हुई कि खान सामा, मतलब खा के नीचे बिंदी है तो खान सामा साहब की उससे लड़ाई हो गई और उन्होंने उसे निकाल दिया। खान सामा साहब को इस घर में जितने इख्तियारात, जो खा है उसके नीचे
डॉट लगा हुआ है इसलिए ख नहीं होता, हा। इख इख्तियारात हासिल है। मैंने उन पर कभी भी मालिकाना छापा मारने की कोशिश नहीं की, इसीलिए खून, खून नॉट खून, खून का घूंट पीकर चुप हो रहो, है ना। पहली मेहतरानी हमारे घर में 4 साल से काम कर रही थी और बड़ा सुधरा काम करती थी। नई मेहतरानी 11-12 साल की प्यारी सी मासूम सूरत की बच्ची है। मतलब 11-12 साल की प्यारी सी सूरत की बच्ची है। पहले दिन वो अपनी माँ के साथ काम करने आई थी। उसकी माँ को देखकर ये एहसास ना होता था कि वो इस हकी हकीर पेशे के लिए पैदा हुई है। हकीर 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 क क क क हकीर पेशे के लिए पैदा हुई है। उसके चेहरे पर अजीब सा वकार वकार था। क के नीचे डॉट है तो इसलिए वकार, वकार, कानी कानी, का वकार था। उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया। अगर मुझे ये देखकर गुस्सा आ गया कि ना तो उन्हें फर्श साफ करना आता था, फ के नीचे फ, नहीं, फ, फर्श, साफ, फ, यहां भी फ है नॉट फ, साफ, फ, साफ करना आता था, और ना कालीन पर ब्रश मारना। कालीन मतलब क के नीचे नुक्ता है तो इसलिए का का कालीन, ठीक है। तो इसी तरह से नुक्ते को आप देखिए, मैं सिर्फ आपको रीडिंग करके बता रहा था, डॉट जहां रहते हैं वहां रुक रहा था, 2 से 3 बार रिपीट कर रहा था। लेकिन अगर आप रोजाना इन्हीं, मतलब ज्यादा शब्द नहीं है जो आपको रिपीटेशन में लाने होंगे, लेकिन जब आप रोजाना उन्हीं शब्दों को रिपीट करके, अगर इस वीडियो को भी आप रोजाना मतलब कि सुनेंगे, सुनने के बाद खुद से बोलेंगे, बोलने के बाद उसे साफ तलफ्फुज आपका साफ होगा, तो इससे आपका डिक्शन सुधरेगा। और यही प्रैक्टिस आप रोजाना अलग अलग शब्दों पे रोजाना करते रहेंगे तो आपका डिक्शन, मैं पक्का कहता हूं, महीने भर में आप अपने अंदर खुद फर्क देखेंगे। तो इसलिए डिक्शन सुधारने के लिए ये बेस्ट टेक्निक है। आप कोई भी किताब या कोई भी कहानी, उपन्यास, कविता, शायरी, किसी को भी उठा लीजिए, गाने के बोलों को उठा लीजिए, शायद उर्दू और हिंदी के मिश्रण वाले होते हैं, और उन्हें पढ़िए जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ हो, और उन्हें रोजाना पढ़िए। देखिए आपका तलफ्फुज कैसे साफ नहीं होता है। आप हर अल्फाज अल्फाज को बहुत बेहतरीन तरीके से बोलेंगे, और जब दूसरा आपके सामने उन अल्फाजों को गलत बोलेगा तब आप उसे टोक देंगे कि यार थोड़ा साफ बोला करो, ये नहीं होता है, ये होता है। सड़क नहीं होती है, सड़क होती है, ठीक है। तो इसी तरह से आप डिक्शन को अपने सुधार सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन के बटन से क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे।